Hello students, so today I am going to discuss the chapter 1 crop production and management. ठीक है, so आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ अ क्रॉप प्रोडक्शन? तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम क्रॉप्स को लगाते हैं फील्ड में, क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और क्या क्या किस तरीके से हमें अपनी लैंड को प्रिपेयर करना पड़ता है. और साथ ही साथ मैनेजमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हम लोग अपनी क्रॉप्स को किस तरीके से इंसेक्ट से, पेस्ट से बचाएंगे, वीड से बचाएंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपनी क्रॉप को किस तरीके से बचा के रखेंगे, कैसे उसको प्रिजर्व करके रखेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. So Paheli and Bhojo went to their uncle's house during summer vacation. अब कौन पहली है, भोजो कौन है? ये लोग अपने अंकल के हाउस गए. कहाँ कब गए? समर वेकेशन में ये लोग अपने अंकल के हाउस गए. कहाँ कब गए? समर वेकेशन में. ऑल राइट. देयर अंकल इज़ अ फार्मर. और उनके अंकल कौन थे? फार्मर. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो उन्होंने क्या देखा फील्ड में? क्या क्या चीज़ें देखी? खुरपी देखा, सिकल देखा, शाल देखा, प्लाव देखा, और भी बहुत तरह तरह की उन लोगों ने चीज़ें देखी. ऑल राइट. नाउ यू हैव लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. अब हम लोग ने क्या पढ़ा था? 7th में 6th में हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है. ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. अब प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? दे मेक देयर फूड देमसेल्व्स. ऑल राइट. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरीके से ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करती है, अपना फूड कैसे बनाती है. तो डू यू रिमेंबर कैसे बनाती है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाता है. सो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. अब क्या हो गया? एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? अब एनिमल्स को कहाँ से फूड मिलता है? प्लांट्स तो अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम फूड क्यों खाते हैं. क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए. ठीक है, ताकि हमें एनर्जी मिले वर्क करने के लिए. वी नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड ऑल्सो टू परफॉर्म वर्क सो दैट वी कैन परफॉर्म वर्क. So you already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out various body functions such as क्या क्या body functions हैं? Digestion, respiration and excretion. तो ये सारे functions को भी perform करने के लिए हमें food की ज़रूरत होती है. All right. So we get food from plants or animals or both. तो हमें फूड किन किन चीज़ों से मिलता है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट से भी हमको मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, और इन दोनों चीज़ों से मिलता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. अब फूड तो सिर्फ लिमिटेड तो होता नहीं है, कितने सारे लोग हैं. ठीक है, उन सब के लिए फूड चाहिए होता है. कितनी लार्ज पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स की, तो हर एक को फूड चाहिए होता है. तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है? रेगुलर प्रोडक्शन करना है, रेगुलर उसकी प्रोडक्शन करना है. तो फूड हम लोग को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है. ठीक है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. क्यों लार्ज स्केल में हमें फूड को प्रोड्यूस करना पड़ता है? क्यों उसकी प्रोडक्शन की जाती है? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी. क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो जिस वजह से हमें रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज़रूरत होती है. ठीक है,
फाइन, आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया है। अब क्या है, अब पहले के टाइम में क्या होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब पहले के टाइम में क्या होता था, टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, मतलब पीपल इधर उधर वो घूमते रहते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किसकी सर्च में, फूड एंड शेल्टर की सर्च में, ठीक है। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो क्या खाया करते थे, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और फिर लेटर ऑन वो एनिमल्स को हंट करने लगे फूड के लिए। लेटर दे वुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, और बाद में जब उन्हें आने लगा, फार्मिंग आने लगी, तो उन्होंने क्या किया, राइस, व्हीट और अदर फूड क्रॉप्स को लगाना शुरू किया। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, सो वहीं से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. अब crop क्या होता है, what is a crop? crop क्या होता है? So when plants, एक ही तरीके का plant, when plants of the same kind, एक ही तरीके की plant एक जगह में बहुत सारा उसको लगाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. अब अगर हम बोलेंगे wheat crop, that means एक land है, एक field है, उसमें बहुत सारा wheat को लगा रखें, तो हम उसको बोलेंगे wheat crop. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. ठीक है, हम लोग को ये अच्छी तरह से मालूम है कि crops जो है डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लाइक सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया एंड फ्रूट्स हो गया, ओके। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो। अब ये जो क्रॉप्स हैं ये हर सीज़न में तो ग्रो नहीं कर सकती हैं, हर सीज़न में ये ग्रो कर सकती हैं, नहीं करती हैं, हर एक का सीज़न होता है, ठीक है। तो ये अपने अपने सीज़न में ही क्रॉप्स ग्रो करती हैं। These can be classified on the basis of the seasons in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. अब इंडिया क्या है, इज़ अ वास्ट कंट्री, और इंडिया में हर जगह में उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी करती है, ठीक है। जैसे एक स्टेट में दूसरी है तो दूसरे स्टेट में उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस दूसरा होगा। अकॉर्डिंग देयर इज़ अ रिच variety of crops grown in different parts of the country. अब क्या होता है, variety of crops grown होती हैं different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. अब क्या है, अब different varieties जो हम बातें कर रहे हैं कि किस किस सीज़न में क्रॉप्स ग्रो करती है, तो क्रॉप्स को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो क्या है, वो कौन टू पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड नंबर 2 इज़ रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो ये सीजन्स को ही टू पार्ट्स में, मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप रबी सीजन में नहीं ग्रो हो सकती है, रबी क्रॉप जो होती है वो खरीफ उसमें नहीं ग्रो कर सकते हैं। The crops which are sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप, ठीक है। वो क्रॉप जो हम रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं, रेनी सीज़न में ग्रो करते हैं, उसे हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ये आपकी मैम पूछ सकती है कि व्हाट आर खरीफ क्रॉप एंड व्हाट आर रबी क्रॉप, तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। द रेनी सीज़न इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। अब इंडिया में जो रेनी सीज़न होता है वो कहाँ से कब तक होता है, जून टू सितंबर। अब इस सीज़न में कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, अब ये देखिए ध्यान, इसको अपने माइंड में एकदम आपको जमा लेना है, ठीक है, बाय हार्ट। तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। तो कौन कौन सी खरीफ क्रॉप्स हो गई, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। ये तो हमने बात किया खरीफ क्रॉप की कि खरीफ क्रॉप रेनी सीज़न में ग्रो होता है, और ये कब से कब होता है, जून टू सितंबर में होते हैं। और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी क्रॉप्स आती हैं। नेक्स्ट क्रॉप जो हम पढ़ेंगे वो है रबी क्रॉप। कौन सी है, रबी क्रॉप, ठीक है।
द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब जो रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होती है उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। रेनी सीजन में जो क्रॉप ग्रो होती है वो खरीफ हो गई, और जो विंटर सीजन में ग्रो होती है उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। ठीक है। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, वो सीज़न कब से कब तक चलता है, अक्टूबर से मार्च। ठीक है, अक्टूबर से मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रबी क्रॉप्स। जो कि विंटर सीजन में होती हैं उसको हम बोलेंगे रबी क्रॉप्स। अब इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड, ये सारी जो है रबी क्रॉप्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप हमें ये रेनी सीजन में होती है, और रबी क्रॉप कहाँ कब होती है, ये विंटर सीजन में होती है। ठीक है। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। अब इसके अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो समर सीजन में भी लगाए जाते हैं कई जगहों पर। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो गाइस आज का वीडियो मैं बस इतना ही लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। अब ये जो पॉइंट है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, और उसके बाद हमारा हो गया सोइंग हो गया। ठीक है, देन हो गया एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, ये सारा मैं अलग अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं इस का पूरा जितना भी कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं हर एक चीज़ इस चैप्टर का आप लोग के लिए शेयर करूँगी, जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।